ओम विष्णु देवाय नमः। प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल एसवाई भक्ति अड्डा में। दोस्तों, आज हम आपको श्रवण कराएंगे चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी की पावन अमृतमयी व्रत कथा। तो दोस्तों, कमेंट में हमें राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए मेरे प्रिय भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं श्री पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नामक वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के बस में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नूपुरों की झनकारों से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में भ्रमण करने लगे। मेधावी मुनि स्वयं को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। भ्रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या हो गई है, आई है प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं, तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई ही नहीं। मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दुग्ध सुंदर भ्रकटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्र, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं। इस कारण हे स्वामिनी, मेरे ऊपर कृपा करके। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं, तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुना। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्वेन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया, सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाएं। च्वेन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह
मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता है और सुनता है एवं जो भी इस व्रत को करता है उसके भगवान हरि की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्मात्मा साधु बन